जिंदगी भर मुझे एक ही अफसोस था। मैंने जानबूझ के आपको तकलीफ नहीं पहुंची। ये मुझे अपनी अम्मी की कोई भी बात याद नहीं। मैं नहीं सकती कि मेरी वजह से आपको कभी दुख पहुंचे। अगर अल्लाह ताला किसी भी इंसान को कोई तकलीफ नहीं देता, जिसकी वो बर्दाश्त नहीं कर सके, तो भी सब्र और हिम्मत से काम लो। मेरी आखिरी गलती समझ के इसको माफ कर दीजिए। नाजरीन, हर ड्रामे के आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि जीनिया जो खतरनाक प्लान फरिया के लिए बना रही है वो अब उल्टा पड़ने वाला है और जीनिया अपने ही फैलाए हुए जाल में बुरी तरह फंसने वाली है, क्योंकि जीनिया नहीं जानती कि अब दानिश उसकी एक एक कॉल सुन रहा है। एक तरफ जीनिया शहराम से बेइज्जत होकर घर आती है तो दूसरी तरफ सीरत भी जीनत को कॉल करती है और अच्छी खासी सुना देती है और कहती है कि अगर तुमने शहराम का पीछा ना छोड़ा तो अपनी माँ का मरा हुआ मुँह देखोगी। और शहराम ने जिस तरह जीनिया को धुतकारा बल्कि उसे साफ कह दिया कि वो जीनिया से अब नफरत करता है, क्योंकि शहराम की सारी मोहब्बत उसकी बीवी फरियाल के लिए है। तो जीनिया को ये गलत फहमी हो जाती है कि शहराम ये सब कुछ मुझे जलाने के लिए कह रहा है। और जहाँ तक फरियाल के साथ रिश्ता निभाने की बात है तो शायद वो भी शहराम इसलिए निभाना चाहता है क्योंकि फरियाल शहराम के होने वाले बच्चे की माँ बनने वाली है। अगर उस बच्चे को ख़त्म कर दिया जाए तो शहराम और फरियाल को ये रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। और तभी जीनत एक दफ़ा फिर गुस्से में आकर रुखसाना को कॉल करती है और रुखसाना जैसे ही कॉल अटेंड करती है तो उस पर फूट पड़ती है और कहती है कि मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ, तुम मेरी कॉल क्यों नहीं पिक कर रही। मैंने तुम्हें मोबाइल अपनी कॉल और अपने खास काम के लिए दिया है, ना कि अपने इस्तेमाल के लिए। अब तुम मुझे इग्नोर कर रही हो और मेरा काम भी नहीं कर रही। और ये सारी बातें जब रुखसाना को कर देती है तो आगे से रुखसाना कहती है कि अब फरियाल बाजी को मुझ पर शक हो और उन्होंने मुझे कहा है कि मैंने अगर तुम्हें काम के दरमियान किसी से कॉल करता देख लिया तो मैं तुम्हें इस नौकरी से निकाल दूंगी। मैं अब आपका कोई काम नहीं कर सकती। नाजरीन, आपको क्या लगता है, क्या अब जीनत की सच्चाई सामने आएगी या नहीं? अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अब तक के लिए इतना ही, शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।